हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। कवन सुकाज कठिन जय गोहारी, कवन सुकाज कठिन जय गोहारी। जो नहीं होई बात तो बताई, जो नहीं होई बात तो बताई, जो नहीं होई बात तो पाई, जो नहीं होई बात तो पाई। कवन सुकाज कठिन जग होई, कवन सुकाज कठिन जग होई। श्री राम जय बोलो, श्री राम हनुमान जी महाराज की। इसलिए कोई काम हनुमान जी के लिए कठिन नहीं। दूसरी बात और सुनिए, हनुमान जी पोस्टमैन तो है ही है। एक बात और बहुत ध्यानपूर्वक सुन लो। वर्तमान में कलिकाल में कलयुग में अगर कोई देवता प्रत्यक्ष रूप में है तो वो केवल हनुमान जी हैं, क्योंकि अजर अमर है। अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, सप्त चिरंजीवियों में एक हैं। इसलिए वर्तमान में कोई जीवंत देवता प्रत्यक्ष देवता सन्मुख हैं तो वो हनुमान जी हैं भैया। इसलिए कलिकाल में हनुमान जी की भक्ति करने वाले साधक को राम जी भी प्राप्त होंगे और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होगी। हमको बहुत ही प्रिय, बहुत ही अच्छी एक पुस्तक मिली थी श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी की। उसमें बहुत अच्छा वर्णन था। आहा, वर्णन का क्या कहना। वो अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं कि हनुमान जी बाल्यकाल से ही अद्भुत, जब बचपन में छोटे से बालक थे हनुमान जी, और उनको जब माताएं या गांव के लोग जो आसपास रहने वाले लोग थे वनवासी, वो गोद में लेते थे तो उनका ज्वर मिट जाता था। इसलिए प्रायः प्रातः काल से ही हनुमान जी के दरवाजे पे भीड़ लगी रहती थी। बोले क्यों? बोले उनको कोई गोद में ले ले तो इतना तेज था कि कैसा भी थका हुआ, बीमार, रोगी, कोड़ी, बुखार में पड़ा हुआ आदमी हो, हनुमान जी को जो गोद में खिला लेता था उसका रोग मिट जाता था। इसलिए हनुमान जी को गोद में लेने के लिए बड़े बड़े महात्मा लाइन में लगे रहते थे। कितनी अद्भुत बात है। जो बचपन में ही पीड़ा मिटाने वाले, संकट हरने वाले हैं, वो तो वर्तमान में भी संकट मोचन है। इसलिए भैया ऐसे हनुमान जी की भक्ति करने वालों के आसपास तो संकट आ ही नहीं सकता है। बोलो जय सिया राम। लेकिन हम लोगों की पूजा भी आजकल बड़ी विचित्र हो गई। एक संत जी हमसे कहते थे बड़ी विचित्र बात, तन से पूजा कर रहे मनवा गया बाजार, और कैसे रीझ है सांवरा जुड़े न दिल के ताल। ज्यादातर लोग तन से पूजा करते हैं, मन का पता नहीं कहां घूम रहा है। पता लगा कि मन घूम रहा सांचौर की चाट खा रहा है, फुल्की पी रहा है। फिर बाद में मिलते हैं, गुरुजी इतने दिन हो गए हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही। ठटरी के बरे है? हनुमान जी की कृपा पानी है तो तन से पूजा की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए मन से पूजा की आवश्यकता है। एक आदमी और हमें मिला यही राजस्थान का, हमारे बागेश्वर धाम पे आया। हमने कहा और बताओ सब ठीक है? बोले कहाँ ठीक है, सब बेकार है। हम कहा नहीं बेकार तो है,
और हनुमान जी की भक्ति करो ठीक हो जाएगा। अरे बोले 20 साल से कर रहे हैं, रोज प्रसाद चढ़ाते हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। हमने कहा कुछ नहीं हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। हमने कहा प्रसाद में क्या चढ़ाते हो? बोले नारियल। हम कहा सीधा चढ़ाते हो या फोड़ते हो? बोले नहीं नहीं फोड़ते हैं। हम कहा तुम्हारी ठटरी बरे। बोले क्यों? हम कहा खोपड़ी तुम हनुमान जी को चढ़ा जाते हो, गरी गोला अपनी लुगाई को खिलाते हो। आओ, 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 खोपड़ी तुम हनुमान जी को दे जाते हो, गरी गोला तुम खुद खाते हो, लुगाई को खिलाते हो और कहते हो कि हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही है। हम प्रार्थना ये करना चाह रहे, हनुमान जी नारियल से प्रसन्न नहीं होंगे। नारियल तो एक समाधान है, एक माध्यम है। नारियल फोड़ने से भगवान की कृपा नहीं होती, नारियल जैसा बन जाने से कृपा होती है कि बाहर भले ही कठोर रहो पर अंदर तो नारियल जैसा कोमल होना चाहिए। ये नारियल का महत्व है। नारियल चढ़ाने का मतलब ये नहीं है, कई लोग, बहुत से लोग हमें मिलते हैं और हम ही को फंसते हैं, क्या बताएं। एक आदमी और हमें मिला, बोला पंडित जी। हमने कहा हाँ जी। बोले अगर हमारा काम हो जाएगा तो हम हनुमान जी को जो है 5 किलो लड्डू घी के चढ़ाएंगे। तो हमने कहा देखो पहली बात तो ये कि हनुमान जी तुम्हारे घी के लड्डुओं के भूखे नहीं है, और दूसरी बात अपना काम बताओ। बोले काम ये है कि हमारी जमीन बिक जाए पर महंगी बिक जाए। हम कहा हनुमान जी को अगर जमीन ही बिकवानी होगी और महंगी बिकवानी होगी, तुम्हारी क्यों बिकवाएंगे, हमारी नहीं बिकवाएंगे। अरे हनुमान जी की कृपा अनुबंध से नहीं होती कि आप भगवान से कॉन्ट्रैक्ट करो कि तुम ऐसा कर दो भगवान तो हम ऐसा कर देंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम झंडा चढ़ाएंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम दंड भरते आएंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम मंदिर बनाएंगे। अरे हनुमान जी की कृपा अनुबंध से नहीं होती, हनुमान जी की कृपा तो संबंध से होती है। हाँ, इसको तो अनुबंध कहते हैं। ये तो बिजनेसमैनों में होता है, व्यापारियों में, कि तुम हमारा बिजनेस का सामान ले लो हम तुम्हें गिफ्ट देंगे, ये कर दो तो हम वो करेंगे। ये बिजनेसमैनों में होता, भक्त और भगवान में नहीं होता है। भक्त और भगवान तो स्वतंत्र होते हैं भैया। भक्त तो भगवान पर सर्वस्व लुटा देता है, और भगवान भी ऐसे हैं कि वो अपनों भक्त को जी भर करके दे देते हैं। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। और जो भक्त भगवान के भरोसे होता, ऐसे समझो, मेला में एक 5 साल का बच्चा गया, एक 15 साल का, एक माताजी के दोनों बेटे, एक 15 साल 20 साल का था, एक 5 साल का। मेला बहुत भरा हुआ था, पर माताजी की नजर बार बार 5 वर्ष वाले बच्चे पर जा रही थी। जो 5 वर्ष का बालक था उसी पर नजर जा रही थी, ये गुम ना जाए, गायब ना हो जाए, भग ना जाए, चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए। बार बार हाथ पकड़कर 5 वर्ष के बच्चे को माताजी कभी गोद ले लें, कभी उंगली पकड़ लें, कभी सिर पर हाथ रख ले में। क्यों? क्योंकि 15-20 वर्ष का बच्चा तो सब अपने मन से करेगा, पर 5 वर्ष का बच्चा तो अपने मन से नहीं कर पाएगा, उसकी चिंता माँ को होती है। उसी प्रकार भैया तुम ज्ञानी बनोगे तो तुम्हें स्वयं सब कुछ करना पड़ेगा, और तुम ध्यानी बनोगे तो तुम्हारी परवाह भगवान को करनी पड़ेगी।